बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और इस वीडियो में एक बार फिर आपसे भी दरख्वास्त और जहाँ ये दरख्वास्त पहुँचनी चाहिए वहाँ भी दरख्वास्त कि इमरान रियाज़ ख़ान हमारा दोस्त, हमारा भाई और लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, वो उससे प्यार करते हैं, चाहते हैं उसे, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो इमरान रियाज़ ख़ान को वापस अपने ख़ानदान के दरमियान, अपने बीवी बच्चों के, अपने वालिदैन के साथ होना चाहिए। और बात ये है कि इस हुकूमत से बंदा इतना ही कह सकता ना कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गैर आइनी है। आपने इंतखाबात नहीं होने दिए, उसके बाद आप जिस तरह से कानून साजी कर रहे हैं, 2 दिन में 54 बिल्स मंजूर और मुसलसल लगे हुए हैं आप। 10 बंदे हैं, कोई कान खुजा रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई खातून पर्स में पता नहीं कोई ढूंढ रही है, एक आदमी का उधर मुंह है, एक आदमी का इधर मुंह है, और कौमी असम्बली में 10 बंदे बैठे हुए हैं। आवाज आती है आइज और कानून मंजूर हो जाता है। फिर एक आदमी उठता है, उसके बाद वो 5 एक बंदा पेश करता है, 4 दूसरा बंदा पेश करता है, आवाज आती है आइज और कानून मंजूर आता है। तो आप सब कुछ बड़ी आसानी से कर तो रहे, ये सब कुछ करते रहिए और आगे भी कर सकेंगे। आप, कोई आपको रोक तो नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी नहीं रोक पा रहा। तो आप आगे भी करते रहेंगे आराम से। हमें हमारा भाई दे दीजिए, आपको कौन कौन रोक सकता है। तो वो सिलसिला होता रहेगा, लेकिन ये हो नहीं रहा। दूसरा, अलग न्यूज़ के लिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा था। आप लोगों ने कुछ चीज़ें जैसा कि कहीं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकॉर्पोरेट करें अलग न्यूज़ को। ALAG सब्सक्राइब कीजिए, उसे आप शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और उस पर हमारी रहनुमाई कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब बहुत अहम है, सीधी सीधी कुछ बातें, ये बातें आपके सामने रख रही हैं। कुछ जो जानकारी रखने वाले लोग हैं उनसे भी बात हुई, उनसे कुछ मामलात को समझने की भी कोशिश हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि बनता हुआ नज़र क्या आ रहा है। कल इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बहरहाल कल जो है वो केस मुकम्मल होने का ऐलान, और केस मुकम्मल होने के ऐलान के बाद फैसला महफूज। तो कल क्या हो सकता है। इमरान खान साहब को कल सज़ा सुनाई जा सकती है, सज़ा सुनाई जा सकती है, या ये फैसला कि सज़ा हो जाएगी महफूज किया जा सकता है। अगर कल सज़ा सुना दी गई तो इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे और उसके बाद इमरान खान साहब को ले जाया जाएगा अडियाला और इमरान खान साहब को जेल की सज़ा काटनी होगी। सज़ा जैसे ही सुना दी गई तो इमरान खान साहब हो जाएंगे 5 बरस के लिए टेक्निकली नाअहल। पहले नाअहली पे बहस थी कि नाअहली कितनी मुद्दत की, ताहयात या नहीं, लेकिन अब 5 बरस के लिए नाअहल। अब इमरान खान साहब की देखिए, सज़ा मअतली का अगर मामला हो, ज़मानत का मामला हो, तो फिर हाई कोर्ट जाएगा ये मामला। हाई कोर्ट में अगर ज़मानत अर्लीस्ट भी मिल गई तो जो लोग जानकारी रखते हैं वो कहते हैं कि 1 महीने का इम्कान है कि इसमें ये ज़मानत मिल पाए। हम अगर कल की बात कर रहे हो, कल फैसला फ़र्ज़ कर लीजिए नहीं सुनाया जाता, फैसला सुनाया जाता है कुछ 5, 6, 10 दिन बाद, तो फिर वहाँ से आप 1 महीना रख लीजिए, तो हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त के आसपास की, और फिर वहाँ से 1 महीना तो हम तकरीबन 14 सितंबर के आसपास की बात कर रहे हैं। वस्ते सितंबर बड़ा अहम है। होगा क्या कि तब्दीली आ चुकी होगी और वस्ते सितंबर में बंदयाल साहब चले जाएंगे, काजी फाइज ईसा साहब आ जाएंगे। ये बहुत अहम है। अब याद रखिए कि जब तक अपील मंजूर और सज़ा कलअदम नहीं होगी, इमरान खान साहब तब तक रहेंगे नाअहल। तो ये नाअहली मुकम्मल ख़त्म होना, माहिरीन कहते हैं कि इसमें भी कम से कम 1.5 साल का अरसा लग सकता है। तो तब तक अगले इलेक्शन भी हो चुके होंगे। अगर ये मार्च में भी होते हैं ना, 2024 में अगले इलेक्शन हो चुके होंगे और ये सिचुएशन हमारे सामने होगी। इमरान खान साहब को सिर्फ अडियाला में नहीं रखा जाएगा। बड़ी ख्वाहिश है, राना सनाउल्लाह जो हैं वो टेलीविज़न पे बता चुके, और भी मज़ीद ख्वाहिशें हैं। तो इमरान खान साहब को मुमकिना तौर पर बलूचिस्तान ले जाया जाएगा या दूर दराज जेल, बहुत दूर दराज की जेल, वहाँ ले जाके कहा जाएगा कि इस आदमी के बड़े चाहने वाले हैं, इस आदमी के पीछे कल्ट है। ये लोग आकर जो है वो बदअमनी पैदा कर सकते हैं। ये तो 9 मई पहले भी कर चुके हैं। तो इसलिए इस आदमी को अंदर रखें, इसकी वीडियो पर समाअत कर लें। और ये भी हो सकता है
तो फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें जेल से बाहर निकलने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। अच्छा, ये लग सकता है यानी इसका मतलब है कि नहीं भी हो सकता, ये मामला तेज़ी से भी चल सकते हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तेज़ी से चल सकते हैं। पॉसिबिलिटी जो है ना वो तो कुछ भी है, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक प्रोबेबल पिक्चर है। इस प्रोबेबल पिक्चर में कल फैसला ना सुनाया जाना और फैसला कुछ दिन के लिए महफूज रहना और उसके बाद सुनाया जाना, इसका मामला टाइमिंग से जुड़ा है। तो ये भी बहुत मुमकिन है कि थोड़ा सा आगे चला जाए, और अगर आगे जाएगा तो इसमें ख्वाहिशात और कुछ हिकमत अमली का अमल दखल ज़्यादा होगा, कानूनी अमल दखल कम होगा, टाइमिंग वगैरह का अमल दखल ज़्यादा होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फ़ैसला दिया कि वापस जाइए हाई कोर्ट, इमरान खान साहब की तोशा खाना का ट्रायल फौरी रोकने की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर नहीं हुई। अदालत उज़्मा ने ये कहा कि वापस जाइए हाई कोर्ट। मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, इन लोगों ने हाई कोर्ट वापस भेज दिया। अब जब हाई कोर्ट वापस भेजा है तो एक चीज़ और हुई है साथ में, ये जो हुमायूं दिलावर हैं जज, जिनकी स्पीड 190, यानी जज साहब कहते हैं कि इमरान खान ने 4 लिस्ट में नाम दिए हैं अपने गवाहान के तौर पर, ये जो चारों हैं इनको 50 मिनट में पेश कर दें। एग्जैक्टली इमरान खान साहब के वकील ने बताया, मीडिया पे कुछ घंटा सवा घंटा चल रहा है ना, नहीं घंटा वंटा कुछ नहीं, 50 मिनट दिए हुमायूं दिलावर साहब ने और कहा कि ये गवाह अभी लेकर आए। और हुमायूं दिलावर साहब ने जो फैसला लिखा है उसमें कहा इनकी कोई ख़ास रेलेवेंस भी नहीं है। तो हुमायूं दिलावर साहब ने 50 मिनट दिए, 50 मिनट में 4 बंदे इस्लामाबाद में ही हों तो 50 मिनट में पेश करना नामुमकिन है। अब अगर वो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं तो कैसे आएंगे? जज साहब की स्पीड 190 है और जज साहब जो है वो अभी आज इसी वक्त वरना ये भी कर दूंगा, वरना ये भी कर दूंगा, वो बार बार सुना रहे हैं इसी तरह के फैसले। हो गया तो आप जब जज साहब इस स्पीड पर जा रहे थे तो अदालत उज़्मा ने, मीडिया ने आपको क्या बताया? मीडिया ने आपको बताया कि इमरान खान की तोशा खाना का ट्रायल फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। ये वेबसाइट्स पर ज़्यादा आया, चैनल पे तो इमरान खान का नाम नहीं चलता, वहाँ चलता है चेयरमैन पीटीआई। तो ये इसी तरह से चला। अब एक बात याद रखिएगा, वो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर का जो कंडक्ट है उसके हवाले से ये कहा कि जब तक जज की केस सुनने की अहलियत का फैसला नहीं हो जाता, इनके कंडक्ट का फैसला नहीं हो जाता, तब तक ये फैसला सुना नहीं सकेंगे। फैसला लिख तो सकेंगे, फैसला ये कर सकेंगे, मगर सुनाने का इख्तियार इनको नहीं होगा क्योंकि जज साहब मुतनाज़ी हो चुके, शदीद मुतनाज़ी। अब जब ये कहा गया तो इसका भी फौरी हल निकल आया। एफआईए के पास मामला था जज साहब की फेसबुक पोस्ट्स का, एफआईए ने जज साहब को क्लीन चिट दे दी, जज साहब को दे दी गई क्लीन चिट और जज साहब फैसला सुना सकेंगे अब, क्योंकि जज साहब के जो पोस्ट्स हैं उन पोस्ट में एफआईए को कुछ भी नहीं मिला। मिलता कैसे? जज साहब ने जैसी चीज़ें वायरल हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट को कर दिया लॉक। अब भी जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ना, इस इमेज में देखिए, जज साहब का अकाउंट है लॉक्ड, एफआईए को यूआरएल नहीं मिले। तरीका क्या होता है? एफआईए है हुकूमत का एक हिस्सा, तो हुकूमत पाकिस्तान ऑफिशियली फेसबुक को लिखे तो आमतौर पर फेसबुक जो है वो कोई भी डिलीटेड डेटा अपने पास रखता है कुछ वक्त के लिए। इसकी मुद्दत अभी मुझे सही याद नहीं, मैंने गो थ्रू किया था इसे, तो वो शायद 90 दिन के करीब है। अब जब फेसबुक अपने पास रखता है, कोई हुकूमती सतह पर मांगा जाए तो 4 हफ्तों में फेसबुक ये डाटा दे सकता है। हुकूमत चाहे फेसबुक से बराह रास्त रब्ता करे तो ये जल्दी भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये बाकायदा तौर पर चीज़ें मौजूद हैं, हुकूमत कर सकती है, हुकूमत बहुत ताकतवर चीज़ होती है। लेकिन एफआईए ने फेसबुक को लिखा नहीं, उन्होंने कहा जज साहब के हमें स्क्रीनशॉट मिले, कोई यूआरएल नहीं दिया गया। तो जब यूआरएल नहीं दिया गया, कोई लिंक, जैसे होता है ना जब आप किसी भी फेसबुक पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो ऊपर लिंक में अल्फा न्यूमेरिक एक लंबा सा कोड आ जाता है, ये उसका यूआरएल है। तो गालिबन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कुछ इस टाइप की ये चीज़ है, तो ये यूआरएल आ जाता है, एक लिंक आ जाता है, उस लिंक से जो है वो पकड़ा जा सकता है। अब वो जज साहब ने लॉक कर दिया, वो नहीं पकड़ा जा सकता था, स्क्रीनशॉट थे, एफआईए ने कहा इससे कुछ नहीं साबित हो रहा।
तो जज साहब को मिल गई है क्लीन चिट भी, जज साहब के कंडक्ट का भी फैसला हो गया, जज साहब फैसला सुना सकेंगे, सब बहुत तेज हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के दरमियान एक काम और हुआ है। ये काम क्या है? काम ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनके बारे में ये कहा है कि हमें कबूल नहीं है इस तरह के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। इलेक्शन कमीशन उनको एक बार दो बार सुनेगा और सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन कहेगा कि इन पे लगती है पाबंदी, ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, इनके पास जो निशान है बल्ले का वो नहीं होगा। मुमकिन ही बाद में खटक साहब को दे दिया जाए, कुछ हो जाए इस तरह का काम। लेकिन इस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत का दरवाज़ा इस पर भी खटखटाएगी। एक डिफरेंट केस है, ये डायरेक्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जल्दी जा सकते हैं। ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में वापस अवेलेबल हो अपने वोटर्स को बल्ले के निशान के साथ। इमरान खान के ना होने का मतलब क्या है? चलिए ये भी एक बार बात कर लेते हैं कि पीटीआई के ना होने का, बल्ले के निशान के ना होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस, वो जो बात सुहेल वाली साहब ने कही थी ना कि इनकी उम्मीद तोड़ना पड़ेगी, ये उस पर काम है। तो मिल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो वो भी देता है नून लीग को जो वो मांगती भी नहीं है। तो ये काम हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। ये प्रोबेबल पिक्चर है और इस पिक्चर में इस वक्त जो रंग है वो सुर्ख ज़्यादा है, सुर्ख खतरे का निशान होता है। बट एक चीज़ देखने की है, इमरान खान यही है। नवाज शरीफ ने यहाँ जो बातें की, नवाज शरीफ इस मुल्क से बार बार फरार हुआ, आसिफ अली जरदारी इस मुल्क से बार बार फरार हुए। दोनों बाहर जाकर बैरून मुल्क अस्पतालों के बिस्तरों पर, यहाँ पर भी अस्पतालों के बिस्तरों पर लेट गए, बीमार हो गए। मगर इमरान खान जिस पर कातिलाना हमला हो गया, जिसके खिलाफ जज का बॉक्स सामने आ गया, जिसके खिलाफ हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत की चीज़ें, कानून, पैमरा, तमाम चीज़ें सामने आ गई, वो यही है। ये वो चीज़ है जो इमरान खान को अपने वोटर्स से मुसलसल कनेक्टेड रख रही है। ये वो चीज़ है जो इम्पोर्टेड मुत्तहिदा सरकार के गले की हड्डी है और ये हड्डी निकलना इनके लिए मुमकिन नहीं है। ये हड्डी ये उगल भी नहीं पा रहे। तो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कामयाबी यहाँ मौजूद रहना है और वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जान जाएगी, इसके लिए भी तैयार हूँ। ये वो चीज़ है जो इमरान खान को जीत दिला सकती है। मुमकिन है फौरी जीत ना हो, लेकिन आगे जाकर भी अगर जीत मिलेगी तो इसी चीज़ की बुनियाद पे मिलेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।